कैसे हैं बच्चों? जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैं बहुत जल्द संस्कृत चालू करने वाला हूँ, तो मैं आपके सामने कुछ बच्चों की डिमांड थी जिसकी वजह से मैं संस्कृत लेकर के आया। आपकी बातों से मुझे बहुत साहस मिलती है और अगर आप मेरे द्वारा कुछ सीख जाए, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं नीरज सिंह आपको अपने घर बैठे शिक्षा चैनल पर आपका सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं और एक बार पुनः संस्कृत के दुनिया में वापस चलते हैं। क्योंकि जैसे सभी जानते हैं कि संस्कृत जो है एक देवी भाषा है। सभी संस्कृत जो है सभी जितने भी लैंग्वेज है सबकी जननी है। इधर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका अभाव है और कुछ नहीं। जैसे इंग्लिश पर ध्यान दिया गया उसी तरह संस्कृत पर ध्यान दिया तो और भी कुछ हो सकता था, लेकिन इसको लोग उतना नजर से देखते नहीं है और इसी कारण से बच्चों के पास नॉलेज की कमी हो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको मैं एक डेमो दूंगा जिसमें आपको शुरू से लेकर के बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा। मैं जो नीड होगा धीरे धीरे मीनिंग भी बढ़ाऊंगा, इसका शब्दकोश भी दूंगा, अनुवाद कैसे होता है वो सारी चीजें बताऊंगा, धातु से संबंधित चीजें बताऊंगा, शब्द से संबंधित चीजें बताऊंगा, कारक से संबंधित चीजें बताऊंगा। और उसके बाद जैसा मैंने वीडियो मेरा पहले एक छोटा सा डेमो के लिए चला था, 6 से 10 मिनट का समय था, छोटा सा वीडियो था, आपने देखा होगा। उस वीडियो के माध्यम से मैं इस वीडियो को लिंक कर रहा हूं और आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आप एक अच्छे अनुवादक हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि नहीं सर, जितना सर ने इंग्लिश तो सिखाया ही सिखाया, अब संस्कृत का भी हमें ज्ञान जरूर दिया है। कल तक हम बना नहीं पाते थे, आज हम संस्कृत को, अनुवाद को, किताब भी पढ़ लेते हैं और बना भी लेते हैं। मैं आपको किताब पढ़ना भी बताऊंगा, लेकिन पहले हमें छोटा छोटा सेंटेंस जो है बनाने आ जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं। हमारे पीछे बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको उसके रूबरू करा रहा हूं। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक्सप्लेन पहले मैंने लिख दिया हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समझने में आसानी होगी। और स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब अगर आपको वर्ड साफ साफ न दिखाई दे तो आप कमेंट करना, फिर से इसको दोबारा हम स्क्रीनशॉट करके डाल दिया जाएगा, आप इसको देख लेना। ओके, तो चूंकि हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इंग्लिश में हमने जाना 2 नंबर, लेकिन संस्कृत में 3 नंबर, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बात समझ में आ रहा है? उसके साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये धातु रूप के बारे में हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। धातु मतलब क्या? क्रिया। बात समझ रहे हैं आप? कहां पर कौन सी क्रिया लगती है उसका प्रयोग हम इसके माध्यम से आपको बताएंगे। इसी को लगाना ही एक कला है, इसी को ही अनुवाद बोलते हैं। कैसे क्रिया का और सब्जेक्ट के साथ में समन्वय हो, मिलान हो, इसकी जानकारी मैं आज दे ही दूंगा इस वीडियो में। थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन निश्चित आपको मैं इसका परफेक्ट पूर्ण ज्ञान मैं आपको दूंगा। बस आप लगे रहिए। आप एक ही वीडियो में कहोगे कि नहीं सर, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, मेरे को पहले ये चीज नहीं करने आता था, अहम के साथ नहीं लगाने आता था, तुम के साथ नहीं लगाने आता था, जुआम के साथ नहीं लगाने आता था, स के साथ क्या होता है, तो के साथ क्या होता है, सर क्रिया का
प्रयोग में तो सर गड़बड़ा जाता हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं, पूरी क्लियरेंस यहाँ पर दूंगा मैं। तो पहले हमने इस डाटा के बारे में बता दिया हमने, ये 3 वचन में दिया गया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। रूप दिया है प्रथमा, मध्यमा और उत्तम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 ये हो गए। अब इसमें आता है कि सबसे पहला पॉइंट प्रथम पुरुष में ती, त, अंति लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा आपको? ती यहां पर लिखा, त, अंति। ती कहां लगता है? ती कहां लगता है? तो स के साथ। स मतलब क्या होता है? वह। स मतलब वह। तो वह अगर सेंटेंस बोल दिया किसी ने, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो पहले हम सोचेंगे सर वह का स्पेलिंग क्या होगा, क्या शब्द क्या होगा सर इसका? वह का स्पेलिंग हो गया, लड़की के लिए प्रयोग हुआ तो स, यहां पर लड़की का प्रयोग हुआ तो स हो गया। अब पढ़ना क्या होता है? पढ़। पठ एक धातु रूप है, पढ़ना जैसे क्रिया हो गया, हम लोग जैसे अंग्रेजी में पढ़ते सेम है कंडीशन, थोड़ी सी डिफरेंस है, इसमें चेंज नहीं होता है। हर ऐसा नहीं कि वहां पर संस्कृत में कुछ हो गया, यहां पर कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। पठ धातु, पठ धातु में हमने क्या लगाया है? यहां पर हमारा नियम क्या बोलता है? ती। तो हमने पठ में ती लगाया, तो देखिए मैं अंडरलाइन किया हूं ती के सामने, तो हो गया पठ और ती, तो पठती। स पठती मतलब हो गया पढ़ता है। अब आपको इससे पता लग गया होगा कि स के साथ हमको ती लगाना ही है, दूसरा नहीं लगाना है। वह पढ़ता है तो स पठती, वह जाता है तो स गच्छति। बात समझ रहे हैं? अगला सेंटेंस त, तौ मतलब वे दोनों, इसके साथ वे दोनों, वह के बाद वे दोनों, वह का पूर्व रूप द्विवचन रूप है, वे दोनों। अब उसका मीनिंग होता है तौ, तो सेंटेंस आएगा वे दोनों पढ़ते हैं। क्या करते हैं? वे दोनों पढ़ते हैं, तो हो गया वे दोनों का तौ। और पठ धातु है, उसमें त लगाना है, तो पठता। तो दिक्कत, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग खेलते हैं, तो तौ खेलता। वे लोग जाते हैं, तौ गच्छता। वो दिक्कत। अब आते हैं ते अंति। क्या हुआ? ती त अंति, ये रूप है। कौन सा रूप है ये? पहले रूप को मैं पढ़ देता हूं, आप ध्यान देना। ती त अंति, सी थ थ। देखो मैं ठीक मार रहा हूं, ती त अंति ठीक मारा हुआ है, सी थ और थ। ये थ में विसर्ग नहीं, बिंदी नहीं है। इस बिंदी जो है इसको हम विसर्ग बोलते हैं, ठीक है? और इस वाले में विसर्ग नहीं है, बहुवचन वाला जो होता है उसमें विसर्ग नहीं है। उसके बाद में आमी, उत्तम पुरुष में आमी आव, आमी आव आम, ये हलंत लगा हुआ है। जो नीचे खींचते हैं इसको हलंत बोलते हैं, जो बिंदी देते हैं हम लोग इसको विसर्ग बोलते हैं। इस हलंत जो लाइन खींचा वो हलंत का मतलब होता है आधा। जैसे कोई भी वर्ण जो होता है, जैसे वर्ण क्या है? क ख ग घ ङ सब वर्ण है। क पढ़ा तो उसमें अ लगा है ना जी, लेकिन क में अगर हलंत लगा दिया तो क, अ हट गया वहां से, क्या हुआ? क। और वही हलंत को हटा दिया जाए तो हो जाएगा क। बात समझ रहे हैं आप? उसके बाद आमी आव आम,
तो सी में लगता है त्वम, सी के साथ क्या लगता है? त्वम, तुम। तुम शब्द जहां होगा उसी के साथ में सी लगता है। सी, ये जो त्वम जो होता है ना, उसी के साथ में ये आता है। जहां भी तुम का प्रयोग हो वो समझ लीजिए वहां पर सी का प्रयोग होगा। जैसे यहां पर लिखा तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसी, पठ धातु त्वम लगाया तुम के लिए, पढ़ना का पठ धातु, और ये सी हो गया, पठ में सी लगा दिया, त्वम पठसी। अब आइए हम लोग, तुम दोनों पढ़ते हो, दो वचन है इसलिए यहां पर तुम दोनों, जो भी आएगा दोनों के चक्कर में आएगा। तो अब तुम दोनों जब पढ़ते हो, तुम से रिलेटेड जो वर्ड है ये, तो अब इसमें क्या होगा कि युवाम होगा, इसको युवाम बोलते हैं। अब तुम दोनों पढ़ते हो तो तुम युवाम हो गया, पठ धातु हो गया, और ये वाला था जो उठा के यहाँ पर धर दिया। समझ रहे हैं? तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों ये काम करते हो, तुम दोनों वो काम करते हो, मतलब जो भी होगा तुम दोनों के साथ ही होगा। और इसके आने वाला जो क्रिया होगी, धातु जिसको बोलते हैं हम लोग, उसमें ये थ लगाएंगे, विसर्ग वाली, याद रखिएगा। जहां भी दोनों का प्रयोग हो, द्विवचन का प्रयोग हो, वहां पर थ लगेगा जिसमें विसर्ग हो। विसर्ग जरा सी हटी तो चला गया बहुवचन में। लग रहा है कि नहीं आसान? अब आपको लगेगा कि नहीं सर बात तो सही है। पहले मैंने इस चीज को पढ़ा था लेकिन उतने करीब से नहीं समझा था, नहीं देखा था। बुक में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर वैसा शिक्षक मिल जाए तो वो चीज आसान लगने लगता है। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अब अगर तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग कैसे बोलेंगे? युम। इंग्लिश में जो होता है यू मतलब सब हो जाता है, लेकिन संस्कृत में जो है सब अलग अलग है। युयम, यहां पर देखिए लाइन आकार खींच दिया और इसमें आकार हटा दिया, थोड़ा सा अंतर है कि नहीं है? द्वियम हो गया। अब उसके साथ पठ धातु लगाया, लेकिन कैसा? थ लगाया, जो बिना विसर्ग को, जो बिना बिंदी के हो। जिसमें बिंदी लग गया वो द्विवचन में, जिसमें बिंदी नहीं लगा वो बहुवचन में। समझ रहे बात? आसान लग रहा है? हम लोगों ने किन किन चीज को पढ़ा? प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में स, तौ, ते और त्वम, द्वियाम, द्वियम, ये भी चलेगा साथ में। इसमें आप धातु रूप क्या है भाई? स, तौ, ते, सॉरी ती, त, अलती, सी, थ, थ। और ये शब्द में ये जुड़ गए, स, तौ, ते, त्वम, द्वियाम, द्वियम, अहम, अवाम, वयम। उत्तम पुरुष की बात। अब आते हैं हम लोग उत्तम पुरुष की तरफ। आमी, आव, आम। आमी कहां लगेगा? अहम के साथ। अहम मतलब मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं वो काम करता हूं। अगर इस तरह का सेंटेंस हो, फिर धीरे से बनाना शुरू करेंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं तुम्हें पुस्तक पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें ये काम करवाता हूं। मैं जहां मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर शब्द ये मैं से चालू हो, वहां पर ये आमी शब्द लगेगा लास्ट में। फिक्स है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। और संस्कृत का अनुवाद जो होता है सीधा सीधा बनता है। कैसे बनता है? सीधा सीधा। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, क्या बोला मैंने? मैं पुस्तक पढ़ता हूं। ये तीन वर्ड हो गए। अब ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता। सीधा सीधा सेंटेंस होता है। अहम पुस्तकम पठामि। आमी आया पठाई, वही सेम यहां पर है।
मैं पढ़ता हूं, मैंने थोड़ा थोड़ा सेंटेंस लिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगा। अहम पठ धातु में आमी लगा दिया तो आ और मी, तो डायरेक्ट हो या आमी नहीं लिखा रहेगा। अब इसमें क्या दिया, मैंने सिर्फ एक लाइन खींचा, इसमें हो गया आमी। भाव उत्पन्न हो, शब्द पर ध्यान मत दो, कभी कभी कुछ भाव को भी देखा जाता है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद अवाम मतलब हम दोनों, ठीक है, हो गया, मैं हो गया, हम दोनों हो गया, हम लोग हो गया। अवाम जिसका मीनिंग होता है, किसी ने बोला हम दोनों पढ़ते हैं, क्या करते हैं हम लोग, पढ़ने का काम कर रहे हैं हम लोग, तो हम दोनों का स्पेलिंग अवाम हो गया। और इसमें आवा शब्द लगा हुआ है, तो पठ धातु है यहाँ पर, तो उसमें आवा लगा दिए। देखिए आ का आ खींच दिया और वो का बिंदी मार दिया, हो गया पठावा। अवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, तुम दोनों ऊपर चला जाएगा। मतलब हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों गाते हैं, हम दोनों ये करते हैं, हम दोनों वो करते हैं, जैसा है सब यही बात यहाँ पर आई। उनके साथ में आवा शब्द लगेगा। आमा शब्द वयम हो गया, वयम माने हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठाम आम, इसमें लगा वयम के साथ। तो ये सब सारे सेंटेंस हैं, आप इसको रखें, इसको समझें, बनाइए और फिर देखिए। समझ रहे बात आप। तो ये था सिंपल में, मैंने एक छोटा सा रूप दिया है आपको, इसको आप बनाना, तब आपको लगेगा कि नहीं सर मैं कुछ ना कुछ समझ लिया। अब मैं छोटा छोटा सेंटेंस जो है सीख जाऊंगा, बना लूंगा। समझ रहे हैं आप। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत है, और आसान सब्जेक्ट है ये। थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मीनिंग में प्रॉब्लम होगा, तो कोई बात नहीं, हम आपको वर्क दे देते हैं, आप इसको बनाइएगा, फिर आप बताइएगा। तो जल्दी से कॉपी कलम खोल लीजिए, मैं लिखता नहीं हूं, मैं आपको बोल देता हूं। छोटा छोटा सेंटेंस हम दूंगा, दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे देना अपना। मैं किताब, जरूर लिखिए, खोल लीजिए सब लोग। खोल लिया आप लोगों ने, लिखिए मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। वे लोग गेंद खेलते हैं, वे लोग गेंद खेलते हैं। गेंद का लिख लीजिए ब्रैकेट में, कंदुकम होता है। क्या होता है? कंदुकम। खेलना के खेलती, वैसे कभी कभी खेलती भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे होता है क्रीडती, क्रीडती, क्रीडती। वह मधुर बोलता है, वह मीठा बोलता है, वह मीठा बोलता है। मीठा का होता है मधुरम, बोलना का होता है वदति। हम लोग यहां टहलते हैं, तो हम लोग का मीनिंग मालूम हो गया। ऐसे यहां का होता है अत्र, ब्रैकेट में ले लीजिए, यहां का अत्र। और टहलना का होता है भ्रमति। कुछ नहीं समझ में आया तो टहलती भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है संस्कृत में। तुम अंग्रेजी बोलते हो, अंग्रेजी का अंग्रेजी लिख दीजिएगा, इंग्लिश मत लिखिएगा। बोलता के वदति, वदति मतलब बोलता है।
एक और लास्ट लिख लीजिए, हम दोनों यहां खेलते हैं। हम दोनों यहां खेलते हैं। हम दोनों का मीनिंग पता ही है, खेलते हैं तो क्रीडति या खेलती। अब उसका रूप आप अपने हिसाब से हम दोनों में क्या लगता है उसको आप लगा लेना, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बताऊंगा, उस मीनिंग बताऊंगा, ठीक है। चलिए।